हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर अभी खड़ी हूँ। मेरी अभी अभी ट्रेन आई है। मैं आपको इस वीडियो में प्रयागराज संगम के नज़दीक कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं उसके बारे में पूरा डिटेल और मैप आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको महाकुंभ मेले प्रयागराज में आने पर कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें 6 शाही स्नान हैं जो कि इस प्रकार हैं। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को होंगे। प्रयागराज में कई रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें पहला प्रयागराज संगम, दूसरा प्रयाग, तीसरा झूसी, चौथा प्रयागराज रामबान, पांचवा प्रयागराज जंक्शन, छठा नैनी और सातवां है प्रयागराज छिबकी। तो दोस्तों, अब मैं बताना चाहती हूँ कि संगम के सबसे नज़दीक प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन मात्र संगम से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद प्रयाग स्टेशन है और झूसी स्टेशन आते हैं जो संगम से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज जंक्शन स्टेशन संगम से थोड़ी दूर यानी कि 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब मैं सबसे पहले आपको प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के बारे में बताती हूँ। यह स्टेशन संगम से सबसे नज़दीक स्थित है। यह स्टेशन पहले दारागंज या प्रयाग घाट के नाम से जाना जाता था। यहाँ से संगम की दूरी मात्र 1 से 2 किलोमीटर की है। इस स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म हैं और यहाँ कई ट्रेनें गुजरती हैं और यहाँ पर आपको ऑटो, ई रिक्शा की सुविधा भी मिल जाएगी और यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी दुकानें भी हैं। टिकट काउंटर और वेटिंग रूम भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे ने यात्री आश्रय की व्यवस्था तीर्थ यात्रियों के लिए खास करके बनवाया है, जिसमें आपको चार्जिंग पॉइंट, पीने के लिए शुद्ध पानी, वॉशरूम और खाने पीने की छोटे स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, जहां पर आप अपने पैसे से खरीदकर कुछ सामान खा सकते हैं और वहां पे निःशुल्क आराम कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर 24 आवर्स बिजली की भी व्यवस्था मिलेगी। आप यहाँ से संगम तक जाने के लिए ऑटो या ई रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। अब संगम से नज़दीक दूसरा रेलवे स्टेशन प्रयाग रेलवे स्टेशन है, जो कि संगम के काफ़ी नज़दीक है। यह रेलवे स्टेशन संगम से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको यहाँ से संगम तक जाने के लिए ऑटो और ई रिक्शा भी आसानी से मिल जाएंगे। इस स्टेशन से संगम तक जाने के लिए आपको ऑटो और ई रिक्शा भी मिल जाएंगे, जिससे आपको 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ से संगम तक
विशेष बस की सुविधा भी चलाई गई है। यहाँ पर भी आपको यात्री आश्रय की व्यवस्था मिल जाएगी। अब दोस्तों, तीसरा सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन संगम के झूसी रेलवे स्टेशन है, जो कि संगम से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर है। यहाँ पर आपको संगम तक जाने के लिए पहले गंगा नदी को पार करना पड़ता है और यहाँ पर आपको खाने पीने की भी दुकानें मिल जाएगी। यहाँ पर आपको संगम तक जाने के लिए पहले न्यू यमुना ब्रिज से गंगा नदी को पार करना होगा, फिर वहाँ से ऑटो या ई रिक्शा से संगम तक पहुँच सकते हैं। आपको वहाँ तक पहुँचने में कुल समय 20 से 25 मिनट तक लग सकता है। तो दोस्तों, अब आपको संगम से नज़दीक चौथा रेलवे स्टेशन प्रयागराज रामबाग है। यह रेलवे स्टेशन पहले इलाहाबाद सिटी स्टेशन के नाम से जाना जाता था। यह स्टेशन संगम से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक बड़ा स्टेशन है जहां से कई ट्रेनें गुजरती हैं। यहाँ पर कुल 6 प्लेटफॉर्म है और रेलवे द्वारा यहाँ पर 5 यात्री आश्रय का निर्माण किया गया है। यहाँ पे आप रुककर विश्राम कर सकते हैं। यहाँ से संगम तक जाने के लिए ऑटो, ई रिक्शा या टैक्सी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ से संगम तक पहुँचने में मात्र 25 से 30 मिनट का समय आपको लग सकता है। पांचवा और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है, जो कि संगम से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर देश भर से काफ़ी ट्रेनें गुजरती है और यहाँ से संगम तक जाने के लिए टैक्सी, ऑटो या बस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ से संगम तक पहुँचने में आपको 30 से 35 मिनट का समय लग सकता है। यहाँ पर यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से बहुत सारे यात्री आश्रय का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पर आप रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं और चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं। मोबाइल, लैपटॉप, अदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप चार्ज कर सकते हैं और शुद्ध और स्वच्छ पानी पी सकते हैं और आप फ्रेश भी हो सकते हैं। और छठा रेलवे स्टेशन है नैनी रेलवे स्टेशन, जो कि संगम से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर से आप संगम तक जाने के लिए बस, ऑटो, ई रिक्शा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वहाँ तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लग सकता है। और यहाँ पर भी रेलवे ने कई यात्री आश्रय का भी निर्माण किया है। और सातवां रेलवे स्टेशन है छिबकी रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको संगम तक जाने के लिए ऑटो, ई रिक्शा या बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर भी रेलवे ने कई यात्री गृह का निर्माण किया है। तो दोस्तों, ये थे सभी 7 प्रमुख रेलवे स्टेशन जो कि संगम के नज़दीक हैं। और दोस्तों, मैं आपको संगम तक पहुंचने के लिए कुछ प्रमुख टिप्स देने चाहती हूं, ताकि संगम तक पहुंचने में आपको आसानी हो। तो पहला टिप्स है दोस्तों, जब भी आप यात्रा करें तो उससे पहले ही आप ट्रेन की टिकट बुक कर लें, ताकि आपको वेटिंग में या फिर ट्रेन पे धक्का मुक्की से बच सकें और आसानी से वहां तक पहुंच सकें। और दूसरा टिप्स है दोस्तों कि जब भी आप संगम तक आना चाहते हैं तो
सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वहीं पे उतरें। और तीसरा टिप्स है दोस्तों कि जब भी आप रेलवे स्टेशन पर उतरें तो ऑटो या ई रिक्शा से रेट उसका पूछ लें और कंफर्म होकर ही उस पे बैठें। और दोस्तों मैं आपको प्रमुख बात ये बताना चाहती हूँ कि भीड़ के समय आप शेयर ऑटो का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके कुछ पैसे भी बच जाएं और आप सेफ्टी पूर्वक संगम तक पहुंच जाएं। और दोस्तों गूगल मैप पर संगम का लोकेशन पहले से ही सेव कर लें, ताकि अगर आपका नेट कनेक्शन लो हो या फिर नहीं चले तो भी आपको संगम तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वहां के स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, ताकि आपको संगम तक जाने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा यूपी सरकार ने कई सारे वॉलंटियर और हजारों की संख्या में पुलिस को रेलवे स्टेशन पर तैनात किए हुए हैं, ताकि आपको संगम तक पहुंचने में सुविधा हो। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कई हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है, आप वहां जाके हेल्प ले सकते हैं और आप संगम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे के अलावा संगम तक पहुंचने के लिए यूपी सरकार ने अन्य कई साधनों का भी यहां पर व्यवस्था किया है, जिसमें पहला है बस। बस आपको प्रयागराज की सिविल लाइंस से संगम के लिए मिल जाएंगे, जो कि नियमित रूप से सेवा आपको देगी। और दोस्तों एक बात आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप टैक्सी, ऑटो या फिर प्राइवेट टैक्सी कुछ भी बुक करते हैं तो उनसे किराया कंफर्म कर लीजिए, ताकि आपको पहुंचकर वहां कोई चिक ना करे। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देना चाहती हूँ कि यूपी सरकार ने तट से संगम में नहाने के लिए नाविक का रेट फिक्स कर दिया है, जो कि 90 रुपया है। अगर कोई नाविक आपसे ज़्यादा पैसे लेता है तो आप इसकी कंप्लेन जल पुलिस को कर सकते हैं, जो कि वहीं पे मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कौन कौन से लोग संगम में नहाने आ रहे हैं या आ चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि उन्हें यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनकी जर्नी कैसी रही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गंगा मैया की जय।